हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब बड़ा अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसे कि अभी आप सबको पता ही है कि यूनिवर्सिटी आ गया है। सेकेंड प्रोफ का यूनिवर्सिटी जो है अभी दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। मेरे कॉलेज में तो दिसंबर से तुम्हें कैसे पता चला? हमारे यहाँ भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। बाकी यूनिवर्सिटी सब में भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी शॉर्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, दैट इज़ रोग निदाना। सो रोग निदाना जनरली क्या होता है कि सभी बच्चों को थोड़ा सा इसमें फियर रहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट जो पेपर है हमारा उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट है, और जो हमारा सेकेंड पेपर होता है उसमें बहुत सारे डिजीज़ हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो सेकंड पेपर को टैकल करने की एक अल्टीमेट आपको स्ट्रेटजी आज मैं बताऊंगी। क्या क्या बात कर रहे हैं? जो कि आपकी लिटरली एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड होगी। स्पेशली जो आपका ब्लूप्रिंट है उसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिटरली सिलेबस को मैंने यहाँ पे पूरा एनालाइज करके ये जो आपको अभी कंटेंट मैं बताऊंगी वो बनाया है। तो पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो हमारा एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें हमारे पास जो 100 मार्क्स का पेपर आएगा उसके 3 पोर्शन होने वाले हैं। 20 हमारे पास एमसीक्यू रहता है, 8 क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के रहते हैं, और 4 क्वेश्चन हमारे पास 10 मार्क्स के रहते हैं। और इसके लिए जो हमारा सिलेबस रहता है उसमें आप सबको पता ही है कि लास्ट जो पेपर रहता है उसमें हमारा एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है। एक्चुअली ब्लूप्रिंट क्या होता है कि जो भी आपका एमके, डीके, एनके सिलेबस है उससे एग्ज़ाम में किस तरीके से या कैसे करके क्वेश्चन आने वाला है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं जो हमारा सेकेंड पेपर है उसका ये ब्लूप्रिंट यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या है कि जो हमारा सेकेंड पेपर उसमें मैक्सिमम क्या है कि हमारा डिजीज़ का ही पोर्शन है, जिसमें से बहुत सारी डिजीज़ आयुर्वेदिक है और उसके साथ मॉडर्न डिजीज़ भी है। बट जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या है कि जो आयुर्वेदिक डिजीज़ है दे आर इन द एमके पार्ट, और जो हमारी मॉडर्न डिजीज़ है वो एमके और डीके पार्ट में आती है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये हमारा पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो है इन सबको। सो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सके। तो अभी आप अपने जो आपका सिलेबस का एमके पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए, स्पेशली 10 मार्क्स के और 5 मार्क्स के, क्योंकि जब आप इनको कवर करते जाएंगे तो आपका मेजर सिलेबस हो जाएगा। और सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने जितना जो सिलेबस कंटेंट जो है जितना वो इम्पोर्टेंट है उतने ही हिसाब से उसको पढ़ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़िए कि ताकि आप उसके अंदर 3 या 4 पेपर भर सके। अगर आपका कोई कंटेंट या कोई कॉन्सेप्ट 5 मार्क्स का है तो उसको उतना ही पढ़िए, ज़्यादा किसी भी टॉपिक को एक्स्ट्रा इलेबोरेट या फिर एक्स्ट्रा ब्रीफ करने की कोशिश मत कीजिए। और स्पेसिफिकली एमसीक्यू यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार क्या आता है ना कि ब्लूप्रिंट में एक स्पेसिफिक पोर्शन दिया हुआ है कि इसी पोर्शन से आपका एक सिंगल एमसीक्यू आएगा। जैसे अगर हम निदाना पेपर 2 की बात करें तो जो हमारा एक टॉपिक आता है अरिष्टा, उससे कोई एलएक्यू नहीं आएगा, कोई एसएक्यू नहीं आएगा, बट एक सिंगल एमसीक्यू आएगा। तो उस टॉपिक को आपने उस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले तो जैसे कि आपको ये ऐसे टेबल दिख रहा है, आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अभी मैं आपको कुछ ऐसे लिमिटेड अराउंड 20 to 25 टॉपिक्स देने वाली हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक्चुअली दे आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एनसीईआरटी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, बट जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बेसिस लिया है वो लिया है KUHS यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम उसी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हर एक यूनिवर्सिटी में आएंगे। तो आपको तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये आपको लिस्ट दिया हुआ है आपको इसके अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिससे आप कम टाइम में मैक्सिमम टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको कवर कर पाएंगे। और जिससे क्या होगा कि इनमें से जो क्वेश्चन है उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी एग्ज़ाम में, और आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे और आपका अच्छा स्कोर भी होगा। तो साथ में मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया है कि उस एक पर्टिकुलर टॉपिक कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपने अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो पहले 10 पॉइंट है उनको आप बड़े ही अच्छे से पढ़िए। मैं तो आपको बोलूँगी आप उसका श्लोका भी याद कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट 10 है उनमें से मैक्सिमम 5 मार्क्स में आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, तो आप उनका कंटेंट अच्छे से पढ़ सकते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट के लिए 1 या फिर 2 श्लोका याद कर सकते हैं। 20 के बाद जो 4 या 5 टॉपिक है उसमें जनरली हमारी जो है मॉडर्न डिजीज़ है, और ये वो डिजीज़ है जिनके आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इन डिजीज़ के आप 3 चीज़ों को लगभग देख लीजिएगा।
फर्स्ट इनका क्लिनिकल फीचर क्या है, इनका फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है और इनके डायग्नोस्टिक के लिए कौन सा टेस्ट है या फिर कौन से डायग्नोस्टिक टूल यूज़ किए जाते हैं, इतना आपने इन डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। एंड जब आपका पेपर हो जाएगा पक्का आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आते ही हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को करके जाएंगे आपके निदाना के पेपर 2 में, तो आप होपफुली पूरे पेपर को अटैम्प्ट कर पाएंगे, अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे और आपका जो स्कोर होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा। ऐसे ही हम बाकी पेपर को भी एनालिसिस करेंगे और मैंने आपको यह लिस्ट जो है वो आपको वीडियो में भी डाल दिया है, साथ में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। और टेलीग्राम पे मैंने इन सब टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट एंड हाईली लाइक वेरी नाइसली जो नोट्स है वो भी अपलोडेड है, तो आप वहाँ से भी उन सबको देख सकते हैं। एंड दे आर अवेलेबल मोस्टली इन द इंग्लिश, तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश वालों को भी दिक्कत नहीं होगा और हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइस।